स्वामी जी, पारिवारिक बात हम कर रहे थे और हमारा परिवार की जो प्रथा है ये वर्ल्ड में यूनिक है, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहाँ लिमिटेड नाम, जैसे पशुओं की जो वोकेबुलरी के अंदर लिमिटेड शब्द होते हैं, तो वहां भी परिवार में लिमिटेड शब्द होते हैं, मॉम, डैड, अंकल इत्यादि। सारी ये कैटेगरी आती है। भारतीय संस्कृति देखिए, जब शादी होती है एक दूसरे की तो वो कितना कितना मल्टीप्लाई होता है। दादा ससुर, नाना ससुर, मासी ससुर और जो है मासा ससुर और देरानी जेठानी, न मालूम कितने कितने रिश्ते भारतीय संस्कृति में। उन रिश्तों के अंदर व्यक्ति में आत्मीयत आती है, प्रेम आता है और उसी से वशीभूत होकर के वो एक दूसरे को सहयोग करते, अपनापन मानते। हमारे राजस्थान की एक कहावत है, अपनायत, यानी प्रेम होना चाहिए, परिचित अपरिचित दूसरी बात है, मानव है वो, उसके प्रति अपनायत आज भी चल रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संस्कृति, और देखिए कुछ भी कहिए, माँ बाप के बिना बच्चा संसार में आता नहीं है, और कितना सैक्रिफाइस के बाद में बच्चा पांवों पर खड़ा होता है, उसको भुलाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि माता पिता संसार के भगवान होते हैं, वही लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, शादी करते हैं, पढ़ाते हैं और पांवों पर खड़ा करते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति में, चलिए न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, नहीं बदला सकता, मान लिया, लेकिन ये तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसको ये तो एहसास होना चाहिए कि मेरे माता पिता जिसने मुझे 25, 27, 30 साल का करे पांवों पर खड़ा किया, मैं कैसे एहसान बोलूं। और सबसे बड़ी बात, जो कष्ट की बात है, माता पिता बेचारे 75, 80, 85 साल के हो गए और उनको वृद्धाश्रम का जीवन जीना पड़ रहा है। ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में, आप वेद पुराण त्रिपिटक आगम कहीं भी उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं है। माता पिता को अम्ब्रेला कहा गया, माता पिता बिना हम अनाथ गिने जाते हैं, चाहे वो 90 साल के बैठे हैं तो सनाथ गिनता है। ऐसी दुर्गति कम से कम, चलिए न्यूक्लियर फैमिली अब नहीं रोक सकते, लेकिन वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। चलिए साथ भी नहीं रहे, लेकिन माता पिता के पास में बच्चा कम से कम एक बार आकर के टिफिन पहुंचा दे, उसकी चिकित्सा करा दे, कुछ भी करा दे, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए। वृद्धाश्रम कोई मालिक ही नहीं, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। कृपया इस वृद्धाश्रम को कैसे रोक सकते हैं? ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्या ये भारत में एटलीस्ट में अभी हम, हमारा एक तरफ कहते हैं भारत धर्म गुरु देश है और हमारी सोने की चिड़िया, हमारी इतनी बड़ी साख है, और हम मूल में भूल हो रही है, हमारी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे। इस पर तो कहीं पे प्रहार करना पड़ेगा। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ वृद्धाश्रम के। तो किस तरीके से इसको रोक सकते हैं? साथ मत रहो, लेकिन वृद्धाश्रम कॉन्सेप्ट आप भी अध्यात्म ज्ञान व्यवहार दृष्टि से कृपया इसके बारे में थोड़ा वकालत कीजिए और कुछ इसके बारे में प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, वृद्धाश्रम की जो बात है, ठीक है, समाज में अच्छा नहीं है, और उसमें क्योंकि प्रेम भावना जब कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, या तो एक दूसरे के साथ रहना जब बोझ बन जाता है ड्यू टू द एडजस्टमेंट, तो समाज में ऐसी परिस्थिति आती है। कभी कभी माँ बाप की गलती से सब कुछ दे देने के बाद बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं, बच्चा कुछ करता नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो भी आपको जो कुछ करना है हम वृद्धाश्रम में आपको रख देते हैं, और वहां जो कुछ पैसा देना है वो हम दे देंगे, ताकि आप अपनी तरह जीवन जिए, हम हमारी तरह जीवन जिए। ये सब कुछ बना हुआ है, मगर मैं इसका अच्छा रास्ता ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर वृद्धाश्रम के अलावा सीनियर सिटीजन होम्स बनने चाहिए। जहाँ फॉरेन में तो ऐसा हो चुका है, जहाँ 55 प्लस, यहाँ 60 प्लस करो, 60 प्लस कोई भी व्यक्ति वहां रह सकता है स्वतंत्रता से,
वहां कोई ज्यादा काम नहीं होता है, रहने की सुविधा होती है अच्छी, खाने पीना तो आप बाय करके बना सकते हैं, खा सकते हैं। वहाँ मेडिकल सुविधा हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो सकती है, जनरल जनरल मेडिकल सुविधा, जनरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, वहाँ क्लब हो सकता है, वहाँ एक्सरसाइज का साधन हो सकता है, मगर ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। और मीटिंग होती है महीने में 1 बार 2 बार या एवरी संडे होती है, गेट टुगेदर होता है, किसी के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसी को और कोई स्पेशल होता है तो वो करते हैं। वहाँ बड़े बड़े नेता, अभिनेता या ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं मार्गदर्शन के लिए, अलग अलग फील्ड के होते हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसके आधार से माँ बाप भी अपनी एक नई जीवन जी सकते हैं। और मैंने यही कहता हूँ कि ऐसा जीवन जीने के लिए भी पहले आपके पास पैसा चाहिए और दूसरा स्वास्थ्य चाहिए। बाकी सब कुछ सुविधा वो दे देते हैं। आपको रोड रिपेयर करना है, मकान के बाहर घास काटना है, मकान का रूफ रिपेयर करना है, ग्लास साफ करना है, सड़क के किनारों पर रोड को, फुटपाथ को रिपेयर करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, मगर सब कुछ वो करेंगे। आपको तो घर में रहना है और खाना बना के खाना है, या तो बाहर जाके खाना खाओ, आपकी मर्जी। मगर जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है वो आपको कोई काम नहीं करना है। और प्लस वहां जिम होता है जहाँ एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग ट्रेल होती है, जहां आप एक दूसरे को मिलते हैं। संडे कोई प्रोग्राम होता है तो एवरी संडे होता है। किसी बर्थडे पार्टी में तो वहां कॉमन ग्रुप बनाते हैं, मैसेज भेज देते हैं कि आज मेरे बर्थडे, प्लीज वेलकम टू ऑल। तो उसमें भी ज्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और वहां कुछ खाने पाने की बात है तो वो बोल देते हैं सबको मेरे को आइसक्रीम देना है, सबको मेरे को ये ब्रेकफास्ट देना है, तो वो बना देते हैं, आपको पैसा ही देना है। तो ये इजी हो गया और आपको भी आपके जीवन में संतोष होगा। और वहां कंपल्सरी ऐसा है कि सीनियर सिटीजन होम्स में यंग लड़का लड़की नहीं रह सकते, मिलने के लिए आ सकते हैं, 1 2 3 दिन रह सकते हैं, मगर नॉट परमानेंट और लॉन्ग टर्म, नॉट अलाउड, ताकि झंझट ही नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसा होम वो एक्चुअली गड़ागर नहीं है, वहां फैसिलिटीज है, वहां मनोरंजन है, एक दूसरे को मिलकर आनंद आता है, क्योंकि एवरेज पीपल इक्वल एज के हैं और समस्या भी इक्वल होती है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि चलो भी हमको ये तकलीफ है तो उसका समाधान हम सब मिलकर बनाए, तो इजी हो जाता है। आप समझे? तो वहां 300-400 फैमिली इकट्ठी हो जाती है सीनियर सिटीजन होम्स में। उसके लिए एक हॉस्पिटल बनाना है, 2 ट्रांसपोर्टेशन कार लेना है जो एयरपोर्ट ले जाती है छोड़ती है, मार्केट में ले जाती है छोड़ती है, बस स्टैंड पे ले जाती है छोड़ती है, या टेम्पल पे ले जाना छोड़ना, ये कॉमन होता है तो इजी हो जाता है। इंडिविजुअल नहीं बाय कर सकते, जनरल तो कर सकते हैं। और वो आपको ये सब खर्चा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेंटेनेंस में ले लेते हैं, पर हेड, पर फैमिलीज, पर हाउस। तो मैं समझता हूँ ये सिस्टम थोड़ी अच्छी है। कम से कम हम फ्रीली जी सकते हैं और आपका पैसा आपको यूज करना है। तो अभी मेरे को ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है। और साथ में रहोगे, एक मोह होता है माँ बाप को कि साथ में रहूं, बच्चे को मैं मेरे साथ में रखूं, उनके साथ खेलूं, आनंद लूं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। मगर अभी जिस प्रकार का जो माहौल है, इसमें इतना आपको फील करने के लिए बहुत कुछ गिव अप करना पड़ता है। और बच्चे लोग, बहू और लड़का, वो आपको मजबूरी समझ जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम बच्चे के साथ भी खेलें, हमको 1-2 दिन हमारे घर पे रख दे सैटरडे संडे, फिर ले जाए, अच्छी बात है। उनको ग्रो होने दो अपनी तरफ से। तो मैं समझता हूं कि मगर दोनों के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, दो तो कंडीशन है। मगर वो सीनियर सिटीजन होम वो गड़ागर नहीं है, आप समझो। और वो कंपेयर टू उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो चीप होता है। जैसे हमारे भारतीय गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, मकान पहली बार खरीदते थे
ऐसे वहां भी देती है। सीनियर सिटीजन होम्स में गवर्नमेंट सर्विस वो क्या कहते हैं, टैक्स वैक्स कुछ नहीं लेती है, कम लेती है, वगैरह वगैरह फैसिलिटीज। यस। इस उनका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो भी कम रेट का होता है, क्योंकि दे आर नॉट अर्निंग द मनी। हेल्प है। यस। और दूसरी बात, वो जो सोसाइटियों का जो टैक्स होता है उसका रेट भी क्या है, बहुत कम है। कम होता है। तो इस प्रकार से वो बेनिफिट देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ वर्तमान समय में समाज के लिए, समाज के खास करके सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी बात है। ऑफिशियल उसमें गड़ागर नहीं रहेगा, आप आपकी मर्जी से जीते हैं, तो मेरे को ये अच्छा रास्ता लगता है। और आपने जो कहा कि कम से कम माँ बाप को गड़ागर में नहीं रखना चाहिए, वो तो मैं मानता हूं कि नहीं रखना चाहिए, मगर कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप या तो कम इनकम वाले होते हैं, जिनके पास कोई पैसा बच्चे को शादी कराने के बाद और बहू के लिए ये ज्वेलरीज वगैरह लेने के लिए जो पैसा खर्च कर दिया है, और बच्चे को मकान के खरीदने के लिए जब माँ बाप ने पैसा दे दिया है, अभी उसके पास कोई पैसा बचा नहीं है अपने खुद के जीवन के लिए, और बच्चे अपना मान के उनको सब कुछ देने का प्रयास किया जो भी था, फिर बाद में उनकी जो लाइफ होती है पिछली लाइफ, उसमें 1-2 लाख रुपए का भी खर्चा वो नहीं कर सकते हैं, और बच्चे के ऊपर फिर हैंडीकैप हो जाते हैं। तो शुरू में तो 1-2 बार तो बच्चा करते हैं, फिर बहू और बच्चा सोचता है कि आखिर ये कब तक करेंगे, हमारी भी तो, हमने भी पैसा ले लेके ये मकान वगैरह बनाया है, ये बच्चे को पढ़ाना है, उसको भी उसको फीस वगैरह देना है, तो फिर वो क्या सोचेंगे, चलो भी गड़ा घर में रख दो। तो ऐसा होता है, तो सोचना है अपने को कि इतनी सारी मेहनत किया है, तो हम अपने लिए भी कुछ सोचे, बच्चे के लिए भी तो सोचे, अपने लिए भी सोचे। इतना भावावेश में न आ जाओ कि हम सबको बच्चा और बहू को दे दे और फिर तकलीफ में आ जाए, ऐसा नहीं करो। तो ऐसा मैं मानता हूँ, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। बाकी मेरे पास तो ये अच्छा रास्ता मेरे को दिखता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बच्चे और माँ बाप को अलग होना चाहिए, मगर ड्यू टू द सिचुएशन, ड्यू टू द एनवायरमेंट एंड ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यंग जनरेशन, मेरे को ये रास्ता अच्छा लगता है। आप समझे? तो देखो अभी कुदरत आगे जाके लोगों को कहाँ ले जाना चाहती है, मगर ये मेरी राय है। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया कि वृद्धाश्रम का की जगह सीनियर सिटीजन होम, जिसके अंदर जो एनजीओज है, जियोज है, सुविधा देवे और व्यक्ति उसके अंदर पर्पस फील न करे, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखे, हल्का फुल्का काम भी करे, सहयोगी बने, ये उससे बेटर हो सकता है। एक भी सॉल्यूशन है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया तो सॉल्यूशन ये है कि माँ बाप अपने साथ में रहे तो बड़े प्रेम से रहे, और वैसा अगर कुदरत चाहेगी तो वैसी स्थिति बनेगी। खैर चलो, ये कुदरत जैसा करती है वैसे।